अच्छा जी, ना अब लेते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ। भाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी डिस्कस हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ भी डिस्कस हो गया, क्रूडली डिस्कस करना, अभी ऑब्वियसली ये सब चीजें हमने बहुत पढ़नी है। अब हमें डिस्कस करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ में आई विल बी इंगेजिंग यू इन अ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ठीक है, ऑब्वियसली आई नो सबने जो है वो कुछ ना कुछ फोर्सेस तो पढ़ी भी होंगी, कुछ ना कुछ आता होगा, राइट? ओ लेवल्स में पता होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ गए, तो वी विल बी डूइंग अ स्मॉल डिस्कशन। अच्छा जी, नाउ सपोज करते हैं कि ये है मीरजैन। ठीक है, मीरजैन अभी आई होप जो है वो अपनी चेयर पे बैठ के या कहीं बैठ के जो है वो क्लास ले रहे होंगे, लेट के नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, सो आपके ये जो है वो मीरजैन अपनी चेयर पे बैठे हुए, सही है, दिस इज मीरजैन। अच्छा जी, नाउ मीरजैन जो है वो अपनी चेयर पे बैठे हुए, चेयर उनके कद के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, लेकिन खैर दिस इज मीरजैन। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू फॉर मी इज के टेल मी व्हाट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन मीरजैन। अभी जैसे मीरजैन बैठा हुआ है, तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो आपको लगता है इस बंदे पे अभी लग रही होंगी, अगर ये स्टिल बैठा हुआ है और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, अल्मा सेज देयर विल बी द वेट। ठीक है, तो एक तो वेट होगी, लाजमी होगी, और दूसरी क्या होगी? ठीक है जैन, ग्रेविटेशनल वेट एक ही चीज हो गई। और कौन सी फोर्स होगी तुम्हारे ऊपर? हमारे पास दोनों आंसर्स आ चुके हैं भाई। एक वेट है, लेट्स ड्रॉ दिस विद ग्रीन, देयर इज अ वेट, एंड देयर इज ऑब्वियसली एक फोर्स। भाई देखो मीरजैन ऐसा तो नहीं ना वेट की वजह से अपनी चेयर में से धंसता हुआ जमीन के अंदर धंसता हुआ चल जा रहा है, नहीं, कोई ना कोई फोर्स होगी ऊपर की तरफ। यू गाइज नो कि भाई वो अभी एक फोर्स एक वर्टिकली एक्ट कर रही होगी, which is known as the normal contact force. So there is a normal contact force R and the weight W. ठीक है, अच्छा जी, नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, क्योंकि सबका फेवरेट लॉ होता है, ये सबसे आसान होता है इसको याद करना। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा, है ना? सो इज R एंड W एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर? क्या W का रिएक्शन R है या R का रिएक्शन W है? क्या चीज है इसमें, क्या हो रहा है? अच्छा जी, अल्मा सेज R इज W का रिएक्शन एंड W इज एक्शन। अच्छा, अल्मा सेज भाई W एक्शन है, R उसका रिएक्शन है। ठीक है, कोई और कोई जवाब देना चाहेगा? ये डज एवरीवन एग्री विद अल्मा? भाई वेट इज द एक्शन, तो R जो है वो रिएक्शन होगा। वेरी गुड, सो दीज टू आर नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, W R का एक्शन मतलब W एक्शन नहीं है ना, R जो है वो उसका रिएक्शन है। ठीक है, W अगर एक्शन लेते हो तो उसका रिएक्शन कुछ और बनता है, R अगर एक्शन लेते हो तो R का रिएक्शन कुछ और बनता है। बिल्कुल सही, द फोर्सेस मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। अब ये क्या हो रहा है, अब हम ये किस जो है वो घिचपिच में आ गए हैं। सो इफ W इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, मतलब ये W कहां से आ रहा है? अच्छा, अभी फिलहाल आप लोगों ने जो मेरे ये मार्क किया, ठीक है, ये सपोज करो मीरजैन जो है वो अर्थ पे बैठा हुआ है, जमीन पे बैठा हुआ है, ये जमीन है, ठीक है। अच्छा, ना अभी आप लोगों ने जो मेरे लिए मार्क किया था वो की थी फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट डू आई मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम? मीरजैन की फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाई, उस पे उसका वेट, मीरजैन के ऊपर जो एक्ट कर रहा था उसका वेट हमने वो मार्क किया, और मीरजैन के ऊपर जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही थी हमने वो मार्क करी। ठीक है, तो हमने ये बनाई है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मीरजैन, मतलब मीरजैन पे जितनी फोर्सेस थी इस वक्त हमने मार्क करके दे दी। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ में फ्री बॉडी डायग्राम का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपको सारी फोर्सेस देखनी पड़ेंगी जो पूरी पूरी कायनात में कहीं पे भी लगेंगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें भाई, अर्थ है, ये अर्थ सेंटर से, अपनी सेंटर से ये अर्थ अगर मीरजैन को खींचने की कोशिश कर रहा है, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का मतलब ये है, अगर अर्थ कहता है मीरजैन को W से मेरी तरफ आ जाओ, तो मीरजैन अर्थ को कहता है कि तुम भी मेरी तरफ W से ऊपर आ जाओ। न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब ये है, और ये हो रहा है। अगर अर्थ मीरजैन को W से नीचे खींच रहा है तो मीरजैन अर्थ को W से अपनी तरफ खींच रहा है।
राइट। और जाहिरन बात है, अगर देखो चेयर को देखो, तो अगर चेयर आपके ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आर लगा रही है, ठीक है, तो चेयर भी तो अपनी जगह पे बैठी हुई है, तो यू मस्ट ऑल्सो बी गिविंग द चेयर अनदर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे बनती है? कॉन्टैक्ट फोर्स बनती है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, चेयर के पास इलेक्ट्रॉन्स है, आप जब करीब लाओगे रिपल्जन होगी, तो ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी, इसको चाहेगी दूर फेंकेगी। जब चेयर आपको दूर फेंकने की कोशिश कर रही है, तो आप चेयर को दूर फेंकने की कोशिश नहीं कर रहे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होनी चाहिए। राइट। सो देयर मस्ट बी अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मीरजैन भी जो है वो चेयर पे लगा रहे होंगे। देयर मस्ट डेफिनेटली बी अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, जो मीरजैन चेयर पे लगा रहे होंगे, चेयर को अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश कर रहे होंगे। Right. So the W and R are not action reaction pairs. Basically, this W1 and this W2, जिस W1 से म्यूजेन को अर्थ खींच रहा है, वही उसी W के बराबर, अच्छा, I'm not going to change this, I'm just going to WW कहना था इसको। So ये दोनों WW, अर्थ भी W से म्यूजेन की तरफ जा रहा है। So this is W and W आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। W एंड W का एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, और R एंड R का आपका एक एक्शन रिएक्शन पेयर है। राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा और डिटेल में कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या है। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में तो हमने पढ़ा था भाई, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्यों अब चेंज आ रहा है? ठीक है, अगेन ओ लेवल्स में आपके साथ धोखा हुआ है। राइट। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हमें इसमें जरा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स को समझना लाजमी है। सो व्हाट आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स? अच्छा, नाउ दो चीजें तो आपको बकायदा बहुत आसानी से पता है। क्यों? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, तो यू नो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स आर इक्वल, दे आर इक्वल। राइट। दूसरी बात आपको पता है कि दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तीसरी बात भी आप लोगों को कुछ हद तक पता होगी ऑलरेडी, कि दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। दे एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। सेम लाइन ऑफ एक्शन से क्या मतलब है? सेम लाइन ऑफ एक्शन से मतलब है, जैसे वर्टिकल W था, तो वर्टिकल ये अर्थ वाली फोर्स भी है। ठीक है, इस केस में थोड़ा सा हमें इसमें प्रॉब्लम हुई, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी वर्टिकल है, तो सब कुछ ही वर्टिकल है। तो फिर अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास नंबर 4 एंड नंबर 5 वाले जो पॉइंटर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 कहता है कि दे आर ऑफ द सेम नेचर। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय सेम नेचर? ठीक है, सेम नेचर से मतलब भाई देखो, वेट क्या है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है, जब भी दो मासेस करीब आएंगे एक दूसरे के, ठीक है, वो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अर्थ इज बेसिकली ट्राइंग टू पुल यू बिकॉज ऑफ इट्स मास। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है भाई, एक इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक चीज में इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी चीज में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब करीब लेके आओगे तो दोनों रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक ग्रेविटेशनल है कि वो कहती है, मास कहता है कि आओ, ठीक है, मास किसी भी और मास को अपनी तरफ बुलाएगा। और एक जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन की वजह से। सो दे आर नॉट ऑफ द सेम नेचर, ये दोनों एक जैसी नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर मैं वेट की बात कर रहा हूं ना, तो दूसरी तरफ भी वेट होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ भी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ भी इलेक्ट्रिक फोर्स होनी चाहिए। अगर मैं टेंशन की बात कर रहा हूं, तो दूसरी तरफ भी टेंशन होनी चाहिए। राइट। इट बेसिकली मीन्स दैट कि जो फोर्स है, जैसी फोर्स वैसी ही एक ऑपोजिट फोर्स होनी चाहिए। सही है अलमा? अच्छा, एंड नंबर 5 जो सबसे अच्छा पॉइंटर है, यू डिस्टिंग्विश दे एक्ट फ्रॉम डिफरेंट बॉडीज onto each other. This is by far the most important point. भाई देखो, why can I not call W and R which are acting on Mersenne an action and reaction pair? वो इसलिए because Mersenne पे ही W भी एक्ट कर रहा है, और Mersenne पे ही ये वाली R भी एक्ट कर रही थी। Right? So these two are not action reaction pairs. एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं? एक्शन रिएक्शन कहते हैं कि यार, अगर मैं अब्दुल्ला को अपनी तरफ 2 न्यूटन से खींच रहा हूं,
तो अब्दुल्ला भी मुझे अपनी तरफ 2 न्यूटन खींचा, यानी मतलब एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी को फिर इस बॉडी पे दोबारा से फोर्स लगानी, देयर मस्ट बी 2 बॉडीज जिस पे फोर्सेस लग रही। अगर मीरजैन को देखोगे इधर तो मीरजैन पे ही वेट उसका एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो चेयर की वजह से लग रही है वो भी मीरजैन पे ही एक्ट कर रही थी। सो आई विल नॉट कॉल देम एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन क्या होंगे भाई, अगर मीरजैन को अर्थ वेट से खींच रहा है तो मीरजैन अर्थ को वेट से खींच रहा है, यानी अर्थ ने मीरजैन पे वेट लगाया, मीरजैन ने अर्थ पे वेट लगाया, 2 डिफरेंट बॉडीज हो गई, एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। अगर मीरजैन पे चेयर लगा रही है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर चेयर मीरजैन पे लगा रही है तो मीरजैन चेयर पे लगा रहा है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दिस इज द कैरेक्टराइजेशन व्हिच यू नीड टू नो अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स इन न्यूटन्स थर्ड लॉ। एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? कोई कंफ्यूजन? कोई चीज जो समझ में नहीं आई या कोई प्रॉब्लम?